हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे लेक्चर अबाउट सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हम कोड से कैसे हमारे पास ड्रॉ कर सकते हैं, हम कैसे ग्रांट करवा सकते हैं। आपने सबसे पहले ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन कैसे करनी है उसके बारे में आपको बता दूं। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हम कौन से प्रोविजंस के अंदर ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी कोड से एक एप्लीकेशन के थ्रू मांग सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आपने पेज लेना है कोई भी, अगर आप ये टाइप करके निकालें तो और भी बेहतर है, मगर आप हैंड राइटिंग में भी दे सकते हैं। आपने 2 इंच यहाँ से पेज छोड़ना है, ठीक है, और 1 इंच आपने ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना है, ठीक है। और आपने ऊपर लिखना है इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज मीरपुर खास। फॉर एग्जांपल हम जो अथॉरिटी हम निकालने जा रहे हैं वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज मीरपुर खास के अंदर है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दे रहे हैं वो किसी भी कोर्ट में, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट जज मिठी के अंदर है या फिर सेशन जज मीरपुर खास के अंदर है। अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो आपने लिखना है सेशन जज, अगर ये सिविल मैटर है तो आपने क्या लिखना है, तो फिर आपने लिखना है डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और आपका जो भी है, फॉर एग्जांपल रिवीजन है तो आपने रिवीजन लिखनी है, रिवीजन एप्लीकेशन। और अगर आपकी सिविल अपील है तो आपने लिखना है CA सिविल अपील, और उसका नंबर लिखना है, जो भी नंबर, और उसका ईयर लिखना है। ये तो हो गया उसका नंबर। आपने पार्टी के नाम लिखने जो भी हैं, ठीक है। अगर अपील है तो फर्स्ट पार्टी क्या होगी, अपीलेंट, और सेकंड पार्टी क्या होगी, रिस्पोंडर्स। और जो वर्सेस लिखें आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है अंडरलाइन के साथ एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ। ये हम बहुत इज़्ज़त के साथ ये चीज़ हम मांग रहे हैं, किसके बिहाफ पर, एप्लीकेंट जो इस वक्त एप्लीकेशन दे रहा है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की। दरअसल वो इस मैटर के अंदर क्या है, अपीलांट है। अगर आप अपीलांट के वकील हैं और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के लिए दे रहे हैं तो आपने अपीलांट लिखना है। अगर आप रिस्पोंडर्स के एडवोकेट्स हैं तो आपने यहाँ पर लिखना है एप्लीकेंट ऑब्लिक रिस्पोंडर्स। आपने ये दोनों लिखने हैं, एप्लीकेंट लिखना है, अभी तो एप्लीकेशन दे रहा है, और बाद में और एब्लिक करके जो भी आप जिसके भी आप एडवोकेट्स हैं, अपीलांट के हैं तो आपने अपीलांट लिखना है, रिस्पोंडर्स का हैं तो रिस्पोंडर्स लिखना है। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू ग्रांट सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड ऑन डेटेड 20 सितंबर 2021 इन द अबो मैटर। कौन के किस मैटर के अंदर, जो ऊपर मैटर दिया गया है, ठीक है। वो कामा दे के आपने लिखना है ऑन यूएल कॉस्ट ऑफ यूएल पेमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो भी ऑर्डिनरी फीस है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ऑन ऑर्डिनरी कॉस्ट। आपने ये लिखना है ऑन ऑर्डिनरी कॉस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर इसके बजाय लिखते हैं ऑन ऑर्डिनरी कॉस्ट, ये लिखें, या लिखें यूएल कॉस्ट पेमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं द प्रेयर इज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, मगर ये लिखें तो और भी बेहतर है। द ग्रांट ऑफ प्रेयर, जो हमने मांगा है अगर वो चीज़ दे दी जाए तो क्या वुड मीट एंड्स ऑफ जस्टिस, तो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अब आपने यहाँ पर सिटी का नाम लिखना है, आपने कौन से निकलवाना है, मीरपुर खास के, तो फिर मीरपुर खास सिटी का नाम लिखना है, और नीचे लिखना है डेटेड, डेट नहीं डेटेड, ठीक है। 21 को 20 को ऑर्डर पास हुआ, 21 को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। आप उसी डेट पर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो फिर यहाँ पर आपने डेट देनी थी 20 सितंबर 2021, और यहाँ पर लिखना है आपने एडवोकेट फॉर अपीलेंट, क्योंकि हम अपीलेंट के बिहाफ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, और आपने यहाँ पर साइन करनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो एक और चीज़ मैं आपको इसी के अंदर समझा देता हूँ। वो चीज़ ये है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेनी है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेनी है, मगर एक से ज़्यादा है तो फिर आपने क्या करना है, वो भी मैं तरीके का बता। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ यहाँ पर लिखना है ऑफ
फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर डबल फुल स्टॉप और यहाँ पर लिखना है आपने ए कर दें या 1 कर दें, ठीक है, 2 कर दें, 3 कर दें, जो भी करें। फॉर एग्जांपल ऑर्डर पास्ड ऑन, ठीक है, जो भी आपका मैटर, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ पर ऑर्डर पास हुआ है और यहाँ पर दूसरा ऑर्डर आपने लेना है ऑर्डर पास्ड ऑन, ठीक है, और तीसरा लेना है आपने अपी जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने लिखना द ग्रांट ऑफ प्रेयर वुड मीट एंड्स ऑफ जस्टिस। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर आप इसको नोट कर लें अच्छी तरह। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसके कौन से प्रोविजंस मौजूद हैं हमारे कानून के अंदर, जिसके अंडर हम ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेते हैं। आपने एक कानून पढ़ा होगा, कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 87। आर्टिकल 87 किसके बारे में डील करता है? आर्टिकल 87 हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में? सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इसके बारे में बात करता है कि जो भी हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरी गवर्नमेंटल ऑफिशियल ऑफिस हैविंग इट्स हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कस्टडी। जो भी गवर्नमेंट्स की ऑफिस हैं उनके पास पब्लिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अथॉरिटी है, और वो हमारे पास अथॉरिटी जो कस्टडियंस हैं वो ये इसकी ट्रू कॉपी देने के लिए पाबंद हैं और उन्हें देनी है। अरे बात समझिए, जो भी हमारे पास लीगल फ़ीस है उस फीस के तहत उन्हें सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देनी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम कोई और आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।